नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। होली का त्यौहार है और साथ ही साथ होली प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है। इसी कड़ी में आज फर्रुखाबाद हम मौजूद हैं और हमारे साथ में पंडित जी श्री रामेंद्र नाथ मिश्रा जी मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि होली का त्यौहार है, किस तरह से इस होली के त्यौहार को मनाना चाहिए और किस तरह से होली पर पूजा करनी चाहिए। और सबसे ख़ास बात है जो कई लोगों ने पूछा है कि होली के त्यौहार पर जिस तरह से आखत में गेहूं की बाली और चने की बाली को चढ़ाते हैं उसका क्या मतलब है। दूसरा सवाल ये रहेगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ है और होली जो है हमारे प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है, उसको कोई प्रभाव लेके पड़ेगा होली के त्यौहार के बाद, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और किस टाइम होलिका दहन का टाइम है वो सवाल भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइम आग लगाएं होली में और किस तरह से प्रेम और सौहार्द के साथ रहें। तो नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टीवी न्यूज़ पर। क्या हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे? एक बहुत छोटा सा हम ये कहना चाहेंगे कि हम सभी लोग होली के पर्व को मिलकर के और प्रेम से मनाएं, क्योंकि इस दिन हम लोग लड़ाई झगड़े को भूल जाते हैं और आपस में सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और भगवान से अपने भक्तों की, अपने समाज की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पंडित जी, होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार पर किस समय पूजा करें और किस विधि विधान से करें, ये हमारे थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखो, होली का त्यौहार तो सामाजिक त्यौहार है। इसमें हम चारों धर्म के लोग इकट्ठा होकर के होली का त्यौहार मनाते हैं। वैसे तो सभी लोगों के त्यौहार अलग अलग होते हैं। जैसे ब्राह्मणों का रक्षाबंधन होता है, क्षत्रियों का विषय दशहरा होता है, वैश्यों का दीपावली होता है, शूद्रों का होली होता है। लेकिन हमारे भारत की मौलिक एकता ऐसी है कि सभी के त्यौहार सभी लोग मनाते हैं। माने सारे त्यौहार सारी जनता मनाती है। हम सब लोग एक दूसरे के त्यौहार में मिल कर के और सभी त्यौहार हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो होली में यद्यपि होली शूद्रों का त्यौहार है, लेकिन हम सभी लोग मिलकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों ही मनाते हैं। तो इसमें फाल्गुन मास के पूर्णमासी की तिथि को होली की पूजा की जाती है। वो इसलिए पूजा करते हैं कि इस अग्नि ने हमारे भक्त प्रहलाद की रक्षा की है, तो ये अग्नि हमारे लिए पूजनीय है। जैसे जो भगवान की कृपा होती है तो अग्नि भक्तों के लिए चंदन का काम करने लगती है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, गरल सुधार पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो जिस अग्नि ने हमारे भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसको हम लोग सम्मान से पूजा करते हैं। वो उस दिन पूजा करते हैं जिस दिन सायंकाल में, प्रदोष काल में पूर्णमासी तिथि होती है। वो पूर्णमासी तिथि इस बार 17 तारीख दिन बृहस्पतिवार को सायंकाल में पूर्णमासी मिल रही है। दूसरा कारण यह है कि पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 2 नक्षत्र होते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन इन नक्षत्रों में 2 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो इस फाल्गुन मास के पूर्णमासी को होने ही चाहिए, इसलिए इसका नाम फाल्गुनी होता है। वैसे तो हर मास की पूर्णमासी जिस नक्षत्र में होती है तो उसी नक्षत्र के नाम के आधार पर महीने का नाम रखा जाता है। तो इसमें 2 नक्षत्र होते हैं फाल्गुनी के नाम से, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो इनमें से कोई भी एक नक्षत्र हमें सायंकाल में मिलना चाहिए। तो इस बार 17 तारीख दिन बृहस्पतिवार को सायंकाल में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मिल रहा है। तो हम सभी लोग उस दिन बड़े ही श्रद्धा से, हर्षोल्लास से दीपावली, होली की पूजा करेंगे। पूजा पाठ को लेके कोई विशेष विधान हो, कोई हो? विधान क्या यह है, विधान उसका यह है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, पूर्णमासी की तिथि हो, प्रदोष काल हो, उस दिन हम लोग पूजा करते हैं। और उसके बाद में दाह के लिए फाल्गुनी नक्षत्र होना चाहिए,
भद्रा रहित होना चाहिए और सायंकाल से ही माने दिन से ही पूर्णमासी लगी हुई चली आ रही हो, प्रदोष काल में पूर्णमासी हो तो उसी दिन हम लोग पूर्णमासी अग्नि में होली में आग भी लगाते हैं। अच्छा, कोई विशेष संयोग कोई बन रहा हो इस होली पर लोगों के लिए, तो कुछ इस बारे में बताइए। हाँ, इस बार बृहस्पति की रात्रि होगी, शुक्रवार आगे आ जाएगा 12 बजे के बाद में। तो ये बृहस्पति को होने वाली पूर्णमासी जो है वो सब लोगों के लिए कल्याणकारी होगी। इस दिन 1:07 पर पूर्णमासी भद्रा बीत जाएगी। तो भद्रा के मुख को बचा करके हम लोग होलिका दाह करते हैं। तो माने पूंछ में जो जिस समय पर भद्रा बीत रही हो जी, उसी समय पर होलिका में आग लगानी चाहिए। तो ये बृहस्पतिवार की पूर्णमासी जो है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगी। कोरोना काल जिस तरह से पीछे अभी बीत गया है, काफ़ी लोग संकट में रहे, तो इस होली पे लेके कुछ कोरोना से कुछ संबंधित कोई सहयोग ऐसा बन रहा हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं दोबारा होली के बाद चौथी लहर आने की संभावना है, तो उसको लेकर कोई कुछ हो बन रहा हो सहयोग? हाँ, ये पूर्णमासी तिथि में होली में लगी हुई आग भद्रा रहित होगी और इसमें जो बैक्टीरिया निकलेंगे वो कोरोना के बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले होंगे, हम सब लोगों के लिए माने रोगनाशक होंगे। अच्छा पंडित जी, कुछ कोई विशेष राशि वालों के लिए ये होली कोई शुभ संदेश लेके आ रही हो, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। वैसे तो सभी राशियों के लिए होली अच्छी होती है, लेकिन विशेष करके ये सिंह और कन्या राशि वालों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में होता है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि में होता है। तो कन्या राशि का नक्षत्र इस समय पर है जिसमें आग लगेगी, तो कन्या राशि के लिए विशेष फलदायक होगी। अच्छा पंडित जी, जैसे होली का त्यौहार है, होलिका दहन का क्या समय रहने वाला है, किस टाइम होलिका दहन करना चाहिए? होलिका दहन काशी हिंदू विश्व पंचांग के आधार पर भद्रा जो है वो 1:07 पर बीत रही है। तो 1:07 पर ही होलिका दाह करना चाहिए। तो होलिका दाह करके और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो दिन तक आग बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इस बार ऐसा संयोग है कि 12 बजे तक दिन में पूर्णमासी रहेगी, उसके बाद में प्रतिपदा आएगी। तो हम लोग जो आखत है वो प्रतिपदा में ही डालते हैं, आग पूर्णमासी में लगती है और अगर आखत जो है प्रतिपदा में डाले जाते हैं। फिर जहाँ जैसे प्रथा हो, क्यों प्रथा भी एक नियम होता है, जैसे किसी के वंश में कोई परंपरा होती है तो उसको भी हम लोग वही मान्यता देते हैं जो पंचांग में लिखे हुए को मान्यता देते हैं। क्यों पंचांग में भी लिखा रहता है कि या तो जैसा हमने लिखा है वैसा कर लें या अपने कुल के आधार पर कर लें, स्वकुलाचाराद वा ऐसा लिखा रहता है। तो जैसे देहातों में 12 बजे के बाद और 4 बजे के पहले आखत डाले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में प्रातः काल में ही सब लोग इकट्ठा होकर के और आखत डाल लेते हैं। तो ये भी एक नियम है। वैसे तो 12 बजे के बाद में ही आखत पढ़ने चाहिए पंचांग के आधार पर, लेकिन जहाँ जैसी प्रथा हो उसको भी पंचांग के बराबर ही मान्यता देते हैं। तो हम लोग सब यहाँ प्रातःकाल में डाल लेते हैं। अच्छा ये रहेगा कि 12 बजे के बाद ही आखत डाले जाएं। अच्छा पंडित जी, जो होली का त्यौहार है वो प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है, और जिस तरह से अभी जो देश और दुनिया में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर छिड़ा हुआ है, तो क्या लग रहा है होली के त्यौहार के बाद लोग प्रेम से रह पाएंगे या ऐसे ही इस तरह से दुनिया का जो चक्र है वो आगे चलता रहेगा? भाई, होली का त्यौहार तो हम भारतीयों के लिए विशेष पर्व है। विदेशों का हमें पता नहीं कि वहाँ होली मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती है। अपने यहाँ तो हम सपोज को भी आगे कर करके और आखत डालते हैं, उसको भी गले लगाते हैं। वैसे हमारे ब्राह्मणों के ऊपर ये दोष आरोपण किया जाता है कि ब्राह्मण लोग जो है वो शूद्रों से बचते रहते हैं, कतराते रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग सिद्ध करते हैं कि पूर्णिमा परिवार को जो हम लोग आखत डालते हैं तो सपोज को भी अपने साथ ही परिक्रमा लगवाते हैं, अपने साथ ही आखत डलवाते हैं।
अब ये तो व्यर्थ का दोषारोपण है कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने शूद्रों से अलगाव किया है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जैसे शरीर में जी सिर ब्राह्मण होता है, जी बाएं क्षत्रिय होते हैं, जंघाएं वैश्य होते हैं और पैर जो है वो शूद्र होते हैं। जी तो हमने कब अलगाव किया है? हम क्षत्रियों के द्वारा माने हाथों के द्वारा जी शूद्रों का स्पर्श करते हैं जी और उसको लगाते कहाँ हैं? ब्राह्मणों से मस्तक में लगाते हैं। जी तो हम तो शूद्रों को रोज छूते हैं। ये कहाँ का नियम है? कहाँ ये सिद्ध होता है कि हम लोग ब्राह्मणों शूद्रों से अलगाव करते हैं? और उसी को सिद्ध करने के लिए हम लोग उस दिन सुपच को भी अपने साथ में ही घुमाते हैं, उसको गले भी लगाते हैं, उसे किसी प्रकार का कोई अलगाव नहीं करते हैं। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल का उत्तर दीजिएगा। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि होली के जब आखत पड़ते हैं तो उसमें गेहूं की बाली को लोग जो है वो चढ़ाते हैं, गेहूं का चना जो है चना है वो चढ़ाते हैं, तो इसके पीछे क्या पर्पज है? ये क्यों चढ़ाया जाता है? कौन सी प्रथा चलाई है? ऐसा है कि बसंत ऋतु का आगमन होता है जी बसंत ऋतु में आग में नए अन्न को भूंजने की प्रक्रिया आदिकाल से चली आ रही है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि उस दिन नवान्नम भूल जयंती। तो नवान्न जो है वो चना और जौ के अलावा उस समय पर कुछ तैयार नहीं होता है। तो चना और जौ ही उस समय पर हमें नए रूप में मिलता है, इसलिए हम लोग उसको आग में डाल करके और अग्नि देवता को भोग लगाते हैं नए अन्न का, क्योंकि नए साल की शुरुआत ही होती है। अच्छा, तो ये पर्पज है गेहूँ और चने का। हाँ जी, ठीक है।